अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह करे कि आप अच्छे हों, सेहत और आफियत के साथ हों। एक अरबी अदीब अहमद अली तंतावी जो बड़े ही मशहूर अदीब थे, जिनके ज़बान में और कलम में अल्लाह ताला ने बड़ी ताकत, बड़ी खूबसूरती, बड़ी कशिश रखी थी और उनका अदब बहुत मशहूर है। अरब के, मिस्र के नामवर उदबा में उनका शुमार होता है। वो अपना एक वाक़या बयान करते हैं कि एक मरतबा वो टैक्सी में एयरपोर्ट जा रहे थे। टैक्सी अपने रुख पर थी, सीधे रास्ते पर चल रही थी, अपनी साइड पर थी। अचानक दूसरे रास्ते से, मध्य मुकाबिल से एक तेज टैक्सी ड्राइवर आया और उसने अपनी गाड़ी तेजी से निकाल दी। अगर हमारा ड्राइवर मुतवज्जे ना होता और चाको चौबंद ना होता और ब्रेक ना लगा लेता तो एक बड़ा हादसा हो जाता। जहन दिमाग के सही इस्तेमाल करने की वजह से और बर वक्त ब्रेक लगाने से एक बड़े हादसे से बचा लिया। वो जो दूसरी गाड़ी वाला था, जो बड़ी तेजी से निकला था और गलत रास्ते से निकला था, वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरा और मेरे टैक्सी ड्राइवर को आकर बड़ी सख्त सुख्त बातें सुनाई, बुरा भला कहा, गालियां देने लगा, डांटने लगा और ये कहने लगा कि तुम्हें दिखता नहीं है, अभी हादसा हो जाता, तुम्हें नजर नहीं आता कि सामने से कौन आ रहा है। अली तंतावी फरमाते हैं कि गलती उस आदमी की थी जो दूसरे रास्ते से निकलकर हमारे सामने आया था। जिस टैक्सी में मैं सवार था उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे टैक्सी ड्राइवर ने माजरत कर ली और माफ़ी मांगते हुए ये कहा कि आइंदा इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ़ कीजिए, मेरी गलती थी। मामला रफा दफे हो गया और वो गाड़ी वाला अपनी गाड़ी लेकर चला गया। हमारी टैक्सी एयरपोर्ट की तरफ रवां हो गई। मैंने बड़ा ताज्जुब किया, मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि एक अजीब वाक़या आज पेश आया है, गलती दूसरे वाले की थी और वो आपके साथ ज्यादती कर रहा था, बुरा भला कह रहा था, लेकिन आप उससे बड़े अखलाक से पेश आए और आपने उसे एक लफ्ज़ नहीं कहा बल्कि आपने माजरत कर ली। तो टैक्सी ड्राइवर मुस्कुराया और उसने मुस्कुरा कर ये कहा कि हमें दूसरों के लिए कभी डस्टबिन नहीं बनना चाहिए, कूड़े का डब्बा नहीं बनना चाहिए। उसने कहा कि समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जहनो दिमाग में खुराफात, मफासिद लिए फिरते हैं। उनके जहनो दिमाग में कूड़े का ढेर होता है, उनके जहनो दिमाग में गंदगी होती है, नफरतें होती हैं, अदावतें होती हैं। किसी मसले की वजह से वो परेशान होते हैं और उन्हें एक डस्टबिन की तलाश होती है। हमें चाहिए कि डस्टबिन न बने, उन्हें तो अपना कचरा कहीं ना कहीं डालना है। जैसे आपने देखा होगा जो कचरे की गाड़ियां होती हैं, वो किसी जगह पर जाकर अपना कचरा उड़ेल देती हैं और गाड़ी खाली हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह कुछ लोग समाज में ऐसे हैं जिनके जहनो दिमाग में कचरा ही कचरा है, गंदगी ही गंदगी है, नापाकी ही नापाकी है, गलाजत ही गलाजत है। बस वो किसी मौके की तलाश में और किसी डस्टबिन की तलाश में रहते हैं। जहां उनको डस्टबिन नजर आया, अपने जहनो दिमाग और अपने कल्ब का फतूर और नफरतें, अदावतें, दुश्मनियां, गंदगी, नापाकी, गलाजत वो आपके ऊपर उड़ेल देंगे और आपको उससे नुकसान उठाना पड़ेगा। आप बदबूदार हो जाएंगे, आप गंदे हो जाएंगे। इसलिए आपको चाहिए कि जब भी कभी ऐसा मौका मिले, कोई आपको गंदगी का ढेर नजर आए, तो अपने आप को डस्टबिन न बनने दे बल्कि अपने आप को उससे बचा लीजिए। और समझदारी इसी में है कि माजरत कर लीजिए। कुरान ने ऐसे लोगों के बारे में और ऐसी जगहों के बारे में ही तो कहा है, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, कि जब अनजान लोग, जिन्हें कुछ भी पता नहीं होता, दुश्मनी रखने वाले, अदावतें रखने वाले, आपसे जलने वाले, अगर कोई आपसे इस तरह की बातें करे जो आपकी शान के खिलाफ हो और वो आपको तानो तशनी करने लगे, आप उनकी बातों में मत आइए और उनके मुंह न लगिए, बल्कि सलाम करके उनसे अलग हो जाइए। इससे आप भी आफियत में रहेंगे और आपकी जिंदगी पुरसुकून रहेगी।